बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सिद्दीकी और मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। 3.5 घंटे तवील और मुकम्मल वाज़ेह सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर। चांद सामने आया तो सूरज का तमाम जाहो जलाल मांद पड़ गया। दिन में रात का समा, आसमान पर रिंग ऑफ फायर के मनाजिर कैमरे की आंख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिए। लाहौर में बादलों के बायस ग्रहण का मंजर मजीद सहरंगेज बना रहा। सूरज ग्रहण सुबह 9:45 पर शुरू हुआ और 1:30 बजे खत्म हो गया। सूरज ग्रहण के दौरान शहर शहर नमाज कसूफ की अदायगी, तौबा इस्तग़फ़ार, कोरोना के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज कसूफ अदा। चीन, यूएई, भारत समेत दीगर ममालिक में भी ग्रहण के नजारे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि रवां साल 6 ग्रहण होंगे। चांद ग्रहण 4 मरतबा होगा और सूरज ग्रहण 2 दफा। 14 दिसंबर को दूसरा सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। वजीर साइंस कहते हैं कि इंसान का इल्म महदूद होने पर तोहम परस्ती उरूज पर थी। अब साइंस की वजह से तोहम परस्ती की कहानियां दम तोड़ रही हैं। चीन के हाथों तारीखी शिकस्त पर भी भारत बाज न आया। भारत की एलओसी पर इश्ताल अंगेजियां बदस्तूर जारी। हाजी पीर और बेडोरी सेक्टर्स पर भारतीय फायरिंग, बच्ची शहीद, मां और भाई जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। कोरोना के वार मजीद तेज, 119 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना के बायस मजमूई अमवात 3500 से बढ़ गई। 4,951 नए केसेस सामने आए। मरीज 1,76,617 हो गए। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 67,892 हो गई। मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरजूम जगह पर मास्क पहनना लाजमी करार। मुआवरे खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, सिर्फ एहतियाती तदबीर से ही कोरोना से बचा जा सकता है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद ज्यादा एहतियात करें। मुआवरे खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत जार का मंजर सामने ले आए। यहाँ कोरोना तो क्या, किसी आम मर्ज का इलाज भी मुमकिन नहीं। शहबाज गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेहिसी ने सिंध को सदियों पीछे धकेल दिया है। शहबाज गिल का सिविल अस्पताल सक्कर का भी दौरा, डॉक्टरों को खराजे तहसीन। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज जामिया बनोरिया में अदा कर दी गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़राए आला, ऑपोजिशन लीडर का इजहार अफसोस। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 67वीं सालगिरह मनाई गई। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दाना हमले में शहीद कर दिया गया था। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आज आलमी दिन। बच्चे बाप से मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ। बाबर आजम, बाबर अली, फिरोज खान का अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।
दोबारा खुश आमदीद। कंदकोट शहर जो कि 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, कंदकोट की आवाम मीठे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गई। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। हुक्मरान बदले, वक्त बदला, ना बदली तो सिर्फ कंदकोट के आवाम की किस्मत। कंदकोट के शहरी बरसों से मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। हमारे सिटी की 2 लाख आबादी है। अफसोस इस बात का है कि तकरीबन 30 प्लांट का जो कागज़ों में कार्रवाई की गई, करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। पता नहीं हमारा डीसी साहब आँखें क्यों बंद कर रहा है। हमें बहुत सारे हुकूक तो नहीं मिले, लेकिन अफसोस साफ पानी के हुकूक से भी हम महरूम हैं। आला हुकाम से बिलखुसूस हम चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं, जिन ठेकेदारों ने मिली भगत करके और मनमानी करके कागज़ों पर करोड़ों की करप्शन की है और हमको साफ़ पानी से महरूम किया है। साफ़ पानी न होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को मुंह दे रहे हैं लोग, गुर्बत की लकीरों में गुजार रहे हैं लोग। हम आला हुकाम को गुजारिश करते हैं कि सिर्फ पानी तो दिया जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के जानिब से कंदकोट शहर में कई आर ओ प्लांट कागजी कार्रवाई में तो मंजूर किए गए, मगर इंतजामिया की जानिब से एक भी आर ओ प्लांट नहीं लगाया गया। हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इन करप्शन का नोटिस लेकर हमें मीठा पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़। तहसील ठरी मीरवा के गांव बोजदार में हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं राजा रफ़ीक की इस रिपोर्ट में। तहसील ठरी मीरवा के गांव बोजदार वड्डा में बीबी फातिमा सलाम अलैहा की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ मुहिबान अहल बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से एहतजाजी रैली और धरना। एहतजाजी रैली की क़यादत मौलाना मज़हर हुसैन आबदी, फिदा हुसैन आरफी और राजा रफ़ीक बोजदार करते हुए कहा कि बीबी फातिमा सलाम अलैहा की शान में गुस्ताखी करने वाले आसिफ जलाली को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा देकर केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। गिरफ्तार ना करने की सूरत में एहतजाज को वसी करके पूरे पाकिस्तान को सील किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के करीब 13 साला बच्ची ट्रेन की जद में आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद गुलफराज से। जी गुलफराज, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, हसन अब्दार रेलवे स्टेशन के करीब आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस पे 13 साला लड़की ट्रेन की जद में आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब पेशावर से रावलपिंडी जाने वाली अवामी एक्सप्रेस हसन अब्दार रेलवे स्टेशन मोहल्ला मेहराबाद के मुकाम पर पहुंची, तो इसी मोहल्ले की रिहायशी 13 साला बच्ची रेलवे लाइन को अबूर करने की कोशिश में इस ट्रेन के साथ टकरा गई। इत्तला मिलते ही अहले इलाका की बड़ी तादाद फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गई। बच्ची की नाश को फौरी तौर पर THQ अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया गुलफराज हमें आगाह करने का। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को और उनकी अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। जी, मीरवा गोरचानी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमत और अजीम कुर्बानी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी मीरवा गोरचानी की क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी मीरवा गोरचानी के सदर मोहम्मद एसा गोरचानी, जनरल सेक्रेटरी इस्लामत अली राजपूत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महबूब अली हारिसर और सियासी समाजी शख्सियत की क़यादत में केक काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अहकामात पर अमल करते हुए SOPs के तहत कोरोना वबा की बाइस इंसानियत बचाने वालों के नाम करने का ऐलान कर दिया। एहतराम इंसानियत के अलमदार बेनज़ीर शहीद के सालगिरह इज़्ज़त व एहतराम से अपने घरों में मनाएंगे। हक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए मोहम्मद एसा गोरचानी ने कहा कि चारों सूबों की जंजीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमत का एतराफ़ है। बेमिसाल रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुल्क की जमहूरियत, आईनी अवाम खिदमत हमेशा याद रहेंगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हक न्यूज़ मीरवा गोरचानी। ठल में डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद गजनफर अली कादरी के अहकामात को मुकामी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में।
ठुल में डिप्टी कमिश्नर जैकबाद गजफर अली कादरी के अहकामात को मुकामी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। कोरोना के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ने रहबर चौक और शाही बाजार को मुकम्मल सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के जारी होने के बावजूद रहबर चौक पर सैलून, होटलों समेत छोटी बड़ी दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं। नोटिफिकेशन को जारी हुए कई दिन गुजर गए लेकिन ताल अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि रहबर चौक के इलाके के करीब ही थाना ए सेक्शन और असिस्टेंट कमिश्नर ठुल का दफ्तर है। पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई करने से गिरेजा हैं। अब ज़रूरत इस अमल की है कि हुकूमत सिंध और आला हुकाम को चाहिए कि इंसाफ के तकाजे को बराबर करते हुए रहबर चौक के बाअसर अफराद के होटलों दुकानों को भी बंद करवा कर गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए या तमाम कारोबारी हजरात को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग अच्छी तरह से गुजर सफ़र करके अपने बच्चों का अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़। डिगरी में मीरपुर खास रोड पर प्रेस क्लब के सामने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी में मीरपुर खास रोड पर वाक़िया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान, जिसमें सोलर प्लेट, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स के दीगर सामान शामिल है, जलकर खाकसार हो गया। फायर ब्रिगेड इत्तला मिलते ही आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकान के ऐन सामने लगा ट्रांसफार्मर भी मुकम्मल तौर पर जल गया। आतिशज़दगी के बायस जलने वाला ट्रांसफार्मर डिगरी के पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करता है। ट्रांसफार्मर जलने के बायस शहर का सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। घोटकी जिला में कोरोना वायरस बेकाबू, जिला में मौजूद मरीजों की तादाद 731 हो गई। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जी, घोटकी ज़िले में कोरोना वायरस पे काबू, ज़िले में मौजूद मरीजों की तादाद 731 हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और मुंतकली के पेश नज़र ज़िला घोटकी के 7 इलाकों में आम लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर 22 जून से पाबंदी लागू करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर सिंध एपिडेमिक एक्ट 2014 सेक्शन 3 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे और मुंतकली को रोकने के लिए ज़िला घोटकी के 7 इलाकों शमशाबाद नज़द अपोलो मेडिकल सेंटर घोटकी, मेहरान कॉलोनी घोटकी, सब्जी मार्केट डेरकी, सिंधु कॉलोनी बाईपास रोड डेरकी, घोट साहिब खान लुंड, मीरपुर माथेलो, मुखी मोहल्ला उबाड़ो और लांगो रोड उबाड़ो में 22 जून से बहुकुम सानी आम लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। जारी करदा नोटिफिकेशन में वाज़ह किया गया है कि मज़कूरा इलाकों में एशिया खुद नोश फराहम करने वालों के अलावा आम लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि खाने पीने, तंदूर, एशिया खुद नोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर के अलावा तमाम दुकानें भी बंद रहेंगी। इस तरह हर किस्म की मजमूआ तौर पर पाबंदी होगी और मसाजिद में 5 लोग SOPs के तहत नमाज अदा कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदारों, DSPs और SHOs को पाबंद किया गया है कि वो ज़िले इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल दरामद कराएँ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुतलका इलाकों में सेहत की सहूलतें फराहम करें, जबकि नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।